आज की कहानी परेशान आत्मा। हेलो दोस्तों, मैं अजय आप लोगों के लिए एक और कहानी लेके आया हूँ जो कि एक परेशान आत्मा की है। ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का ज्यादा डर था। वहां के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वो शहर की और कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से गुजरता था। इसलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई। वह एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा। वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि यह तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगा। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो जाकर उतार ले उसे और कर दे दाह संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक और आत्मा सही। चलो धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिये ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था, और वह आगे चल दिया। तभी एकदम उसकी और एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा, उसके बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर आगे को देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वह एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वह उसे देखकर ऐसा डरा कि वह बेहोश होके गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीचों बीच पाया। उसके पेट में तो पानी हो गया। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं पत्तों में खर खर की आवाजें तो कहीं शेर के दहाड़ने की आवाजें। वह इतना डर हुआ था कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था। वह वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वो अब और डर रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब ना जाने कितना से पला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आया। उसे इस हालत में देख कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहां से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गांव में जिंदा आ गया हूं। उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया है। वह घर पहुंचा और जाकर की ओढ़ कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वह उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसके पसीना निकल आया था और वह ये सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है।
सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के हाथ लगाया तो उसे उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखा। वह चिल्ला पड़ा। तब उसकी ने कहा, क्या हुआ, तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो ना? शाम को खाना खाया तुम्हें, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वह जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारी गांव में फैल गई कि वह पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर का जाने का रास्ता भी बंद हो गया, अब हम लोग क्या करें। तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी कि यह सब मांजरा क्या है। तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में नथीलाल भगत जी रहते हैं। वो आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यही ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल हो के भी तुम लोगों से 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने को आ ही जाता है। पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया है उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वह आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उसे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है। तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया था, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया है। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी इससे, जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने हरिया को भी यह बात बतानी चाहिए जब तक मैं उसे कुछ बताती, पर उससे पहले उस वहशी दरिंदे ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उसे उससे बचा लिया था। तब पंडित जी सब समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्होंने कहा चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां वह मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वह सारा सामान ले चलो। तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए, पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वह पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, वह बहुत घना हो गया है और लाश का कुछ भी अता पता नहीं है, नहीं उसकी हड्डियों का। तब पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें ये काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे लाश गई तो गई कहाँ, न हड्डियों का पता कहाँ गई, एक भी हड्डी नहीं मिली। तब पंडित जी ने नींबू दे दिया सबको और कहा जहाँ यह नींबू लाल हो जाए समझना वहीं पर लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा ये रही लाश, ये तो हड्डियों का ढांचा है। उसका इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे भूत भूत। उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है, उसके ये बड़े बड़े दांत, आंखें लाल लाल, मुंह भेड़िए जैसा, ये बड़े नाखून। लोग डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेड़िए ने ऐसा पकड़ के फेंका कि वह सीधा नीचे आके गिरा। हा 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 चिल्लाने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इसे, यह मेरी है, इसे मैंने वर्षों से सजा के रखा है। उसने गुस्से में सारा पैर झकझोर दिया। ऐसा होते देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी को मंत्र पढ़ते देख उसने उन पर हमला बोल दिया, पंडित जी को उठाकर फेंक दिया। पर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने जो मंत्र पढ़ पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी, उसके शरीर पर जहां जहां मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहीं से गलता जा रहा था। उसका एक हाथ टूट कर गिरा, वह पंडित जी के ऊपर ऐसा झपटा पंडित जी उस जगह से हट गए और वह नीचे जा गिरा। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर मारा, वह वही ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। इतना खतरनाक होता जा रहा था। उधर शाम होती जा रही थी। तब
पंडित जी ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और दूसरी और एक आदमी ने पकड़ के उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आए पहले उस शव को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटा करा आग लगा दी। वह पेड़ से बंधा हुआ चिल्लाए जा रहा था, मत जलाओ उसे, मत जलाओ उसे। देखते देखते वो हड्डियां राख में परिवर्तित हो गई। उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आई और पंडित जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर इसको मारना है तो उसके पहले वाले शरीर को जला दो, तब वह खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह आग का गोला बनकर आकाश की ओर चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वह फिर चिल्लाया, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आग उसके शरीर को जला चुकी थी और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया। तब उसका शरीर होश में आया। तब सब लोग उसे लेकर गांव आए। तब सबने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। तब से उस गांव शांति आ गई। अगली कहानी, बिना गुरु की साधक। दोस्तों, ये घटना बहुत पुरानी तो नहीं है, मगर इससे भी बीते करीब 5 साल हो गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन एकलव्य ने बिना गुरु के भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिससे एकलव्य एक अच्छे धनुर्धर बने थे। लेकिन एकलव्य की वो मेहनत, वो लगन उनकी धनुर्विद्या के लिए पर्याप्त थी, परंतु तंत्र मंत्र के क्षेत्र में इस प्रकार की मेहनत किसी काम की नहीं। इस क्षेत्र में एक सिद्ध गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के सानिध्य के बिना ये तंत्र मंत्र एक ऐसी तलवार साबित होते हैं जो खुद को ही हानि पहुंचाते हैं। मेरे पड़ोस में एक चाचा जी की दुकान है। उनके परिवार में वो 2 भाई और उनकी पत्नी और बच्चे हैं और एक बूढ़े पिता है। उन्हें सब छोटे चाचा जी कहा करते हैं और उनके पिताजी जो कभी कभी दुकान पर आते हैं उनका भी सब बहुत सम्मान करते हैं। ये छोटे चाचा तो अपनी दुकान से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और इनके बड़े भाई एक फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं। गंगा पार शुक्लागंज में इनका अपना मकान भी है जहां ये सारे रहते हैं। इनकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, मगर अगस्त के महीने में आने वाली नाग पंचमी ने चाचा जी के बड़े भाई की जिंदगी बदल दी। नाग पंचमी का दिन था। वैसे तो उन्हें मंदिर आना जाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, मगर उस दिन न जाने क्या सूझी कि वो माल रोड स्थित खैरपति मंदिर अपने एक मित्र के साथ चले गए। नाग पंचमी के दिन खैरपति मंदिर में तो जैसे सपेरों और नागों का मेल लगता है। दोनों वहां गए और तरह तरह के नाग दर्शन किए और प्रसाद वगैरह चढ़ाकर वापस आ गए। वापस आए तो काफी उत्साहित थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वहां एक अजीब किस्म का नाग देखा जो कि अत्यंत खूबसूरत और काफी बड़ा था। जब उन्होंने सपेरे से पूछा कि वो कौन सा नाग है और कहाँ मिला उसे, तो सपेरे ने उन्हें बताया कि उसने सर्प मोहिनी विद्या से किसी और सांप को पकड़ना चाहा था, मगर ये वहां आ गया, इसलिए इसे भी पकड़ लिया। चाचा जी ने उस विद्या और तंत्र मंत्र के बारे में कई सवाल पूछे, मगर सपेरे ने विस्तृत जानकारी देने से मना कर दिया। चाचा जी के मन में ये सब सीखने की लालसा जागृत होने लगी। उन्होंने सपेरे से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया, मगर सपेरे ने ये कहकर टाल दिया कि वो एक सांसारिक पुरुष है, वो ऐसी वैरागी विद्या का दान उन्हें नहीं दे सकता। इस बात का उन्हें दुख तो था, मगर उनकी लालसा शांत नहीं हुई। वो प्रतिदिन किसी न किसी गुरु की तलाश में रहने लगे। कभी किसी के पास जाते तो कभी कहीं उन्हें बैठा हुआ देखा जाता था। समय और पैसा बर्बाद करने लग गए थे। वो कुछ लोभी उन्हें लालच देते थे तो कुछ शिष्य बनाकर इनसे अपना काम निकलवाते और चलते बनते। घर में चाची जी इनसे परेशान रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने अपने ससुर से ये सारी बातें बता दी और उन्हें समझाने को कहा। परिणाम स्वरूप चाचा जी की अच्छी आरती हुई और फिर उन्होंने गुरु की तलाश और धन की व्ययता छोड़ दी और अपने सामान्य जिंदगी में वापस आ गए। लेकिन मन के किसी कोने में उनकी ये लालसा अभी भी पनप रही थी। कुछ दिन बीते जब सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन चाचा जी गर्मी की वजह से छत पर सोने गए। अचानक रात के करीब 12 बजे वो अचानक छत से सीधा नीचे आंगन में आ गिरे। आवाज सुनकर सब दौड़े। चाचा जी बेहोश पड़े थे। सबने सोचा कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं है ऊपर जिसने इन्हें मारने की कोशिश की हो। छोटे चाचा ने ऊपर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ रक्त की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। ऊपर चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। छोटे चाचा को लगा कि शायद यहाँ कोई हाथापाई हुई है, मगर उन्हें ऐसा कुछ भी न मिला। फिर सोचा कि शायद उन्हें चक्कर आया होगा जिससे उन्हें चोट लगी और फिर नीचे जा गिरे। फिर वो वापस नीचे बड़े चाचा के पास गए। वो अभी भी बेहोश थे। उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें अगले दिन सुबह होश आया, मगर वो किसी को भी पहचान नहीं पाए। घर में हाहाकार मच चुका था। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो गया है।
सिर्फ चाचा जी ही बता सकते थे और वो ही अपनी याददाश्त खो चुके थे। डॉक्टर ने भी किसी भी मानसिक चोट की मौजूदगी से इनकार किया। सारी रिपोर्टें सामान्य थी, न कोई आघात न कोई परेशानी, केवल तेज धड़कन और खोई हुई याददाश्त के सिवा। खैर, डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाकर आराम करने सलाह दी, सो छोटे चाचा जी ने किया। वो घर आ गए चुपचाप, बस एक कमरे में पड़े रहते, न किसी से कुछ बोल रहे थे न किसी से बात कर रहे थे। दिन भर तो उन्होंने आराम किया, मगर जैसे ही रात के 12 बजे वो अचानक चिल्ला पड़े, माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा, हे बाबा माफ कर दो। अब छोटे चाचा और उनके पिताजी जान सांसत में आ गई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत पूछा कि कौन बाबा, किससे माफी मांग रहे हो, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर बेहोश हो गए। छोटे चाचा और उनके पिताजी उन्हें वैसा ही सोता छोड़ इस बात के बारे में बात करने लगे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, हाँ, मगर एक बात साफ हो गई थी कि ये कोई ऊपरी चक्कर था, इसलिए अब वैसा ही डॉक्टर ढूंढना था। एक दो दिन ऐसे ही गुजरे, सारे दिन चाचा जी आराम से रहते और रात को माफी मांगने लगते और इस तरह से चिल्लाते जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। तीसरा दिन था, चाचा जी की दुकान पर एक साधु आया। बेटा, हम उज्जैन से हरिद्वार की यात्रा पर हैं, अपनी हस्ती के हिसाब से कुछ दान दे दो। अरे बाबा माफ करो यार, मेरी वैसे ही हालत खराब है, आपको क्या दान दूंगा। चाचा जी ने माफी मांगते हुए साधु से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन एक काम करो, यहाँ गंगा किनारे हमारे गुरुजी ने कुछ दिनों के लिए विश्राम शिविर लगाया है, चाहो तो बड़े भाई को वहां ले आओ, ठीक हो जाएगा। साधु ने शांत भाव से कहा। चाचा जी की आंखें चौड़ी हो गई, फिर सोचा शायद आप पास किसी ने बताया होगा और फिर कुछ पैसे निकाल बाबा के पात्र में डालने लगे, मगर बाबा ने अपना पात्र हटा लिया और कहा, नहीं बेटा, हम तो वैरागी लोग हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा अनाज दे दो। चाचा जी ने कुछ चावल बिना तोले एक थैली डालकर दे दिए। वो साधु आशीर्वाद देता हुए चला गया। फिर चाचा जी ने अपने घर पिताजी को फोन किया और सारी बात बताई। उन्हें तो जैसे उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी। चाचा जी शाम से पहले ही अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचे और फिर दान के लिए कुछ वस्तुएं ली, कुछ फल और थोड़ा अनाज। फिर वो दोनों बड़े चाचा जी को लेकर उसी विश्राम शिविर में पहुंच गए। चाचा जी को वो साधु वहीं मिले और फिर चाचा जी को बैठाया। पानी वगैरह से ठीक उसी तरह सेवा की गई जैसा कि भारत की संस्कृति में मेहमानों को भगवान मानकर की जाती रही है। फिर उन साधु ने चाचा जी के पिताजी के साथ बड़े चाचा जी और छोटे चाचा जी को अपने गुरु से मिलवाया। चाचा जी के अनुसार उनके गुरु देखने से ही कोई सच्चे साधु लग रहे थे। पर्वत जैसी जटा, चमकता ललाट, मुख पर तेज, वाणी में सौम्यता और अतिथि के प्रति उतना ही सत्कार। वो चाचा जी लोग के सामने ऊंचे स्थान से उतरकर उन्हीं के बराबर में जमीन पर बैठ गए और खैरियत वगैरह पूछी। चाचा जी ने सारा वृतांत उन्हें सुना दिया। सब कुछ अच्छी तरह सुनने के बाद उन्होंने चाचा जी के पिताजी से कहा, जो कुछ ये हुआ ये तो नादानी से हुआ है। आप बस इतना कीजिएगा कि आज तो शनिवार है, सोमवार को सेतु पुल के नीचे एक दिया, एक जोड़ी खड़ाऊं, एक लंगोट, एक चिलम और कुछ फूल और सफेद बर्फी लेकर चढ़ा देना और माफी मांगते हुए कहना कि महाराज ये तो एक नासमझ बालक है, इससे जो भी गलती हुई है क्षमा कर दीजिए और अपना भोग लेकर हम पर कृपा कीजिए, ऐसा ये दोबारा नहीं करेगा। और ये काम सिर्फ आप करना, अपने लड़के को मत भेजना, ठीक है। और कोई कितनी भी आवाज दे पीछे मुड़कर मत देखना, ना आते वक्त ना जाते वक्त। बाबा, आपकी बात समझ तो आ गई, मगर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ, इससे इसी कौन सी गलती हो गई। चाचा जी के पिता ने हाथ जोड़कर साधु महाराज से पूछा। बालक बुद्धि है, एक किताब से पढ़कर बड़ी शक्ति को रक्त भोग देकर सिद्ध करना चाह रहा था, वो भी गंगा किनारे। न अपनी कोई सुरक्षा की और न ही घटवार शक्ति की आज्ञा ली। वो शक्ति तो इसके पास नहीं आई, लेकिन घटवार ने इस चेष्टा के लिए इसे दंड दिया है, इसलिए क्षमा मांगकर जब ये ठीक हो जाए तो इसे समझा देना कि ऐसा न करे। साधु बाबा ने सौम्यता के साथ ये बात समझाई। सारी बार समझ चुके थे। दोनों ने साधु बाबा को प्रणाम किया और दान में जो वास्तु लाए थे दे दी। अब सो पहले बड़े चाचा जी को उसी वक्त गंगा स्नान करवाया और घर ले गए। अगले ही सोमवार को चाचा जी के पिताजी ने घटवार बाबा से क्षमा याचना की। शाम होते होते बड़े चाचा जी ठीक हो गए। करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सामान्य हो गए और अपनी नौकरी पर जाने लगे। सब कुछ सामान्य होने के बाद चाचा के पिताजी ने उनकी इस बात पिछली से ज्यादा अच्छी आरती उतारी और उनकी तंत्र मंत्र की सिद्धि की किताब लेकर फेंक दी। साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ अगले दिन ही वापस अपनी यात्रा पर चल पड़े थे। चाचा जी और उनके परिवार में से किसी को भी उनसे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। वो तो सिर्फ एक रूप में ईश्वर की तरह आए थे चाचा जी की समस्या का समाधान करने।
तो दोस्तों, पढ़कर सिर्फ सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, आध्यात्मिक और तंत्र मंत्र का ज्ञान गुरु के बिना संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ। अधिक नई कहानियों के लिए बने रहें। धन्यवाद।